देखिए इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 23 टीयर 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके पास 14 जुलाई की शिफ्ट 1 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रत्येक क्वेश्चंस का आपके पास पर शिफ्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस हैं। ऐसे आपके पास टोटल 39 शिफ्ट हैं, तो टोटल 975 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी जो इस क्लास में डिस्कस हो रहा है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको ही डिस्कस करेंगे हम। क्लियर है ये बात। ये प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे सारे शिफ्ट मिल जाएंगे आपको, पूरे 39 की शिफ्ट। देखिए इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। दो तरीके से इस सवाल को सोच सकते हो आप। एक तरीका क्या है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, ध्यान करो कि कौन सा फॉर्मूला था। सीपी से एमपी का रेशियो जो है ये होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बटे में 100 प्लस माइनस परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्लस वाली वैल्यू लेनी है, लॉस हो रहा तो नेगेटिव वाली। ये फॉर्मूला आप याद कर लो और ये लिख लो अपनी कॉपी में अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। कोई भी शायद ही एक ऐसी एग्जाम हो जिसमें इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें करना क्या रहता है, देखो सीपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया हुआ है। एक वैल्यू ये दी होगी तो परसेंट प्रॉफिट लॉस पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस दिया तो डिस्काउंट पूछ लेगा। ये दोनों दे रखा है तो इसका रेशियो पूछ लेगा, ये एक दिया है तो ये एमपी पूछ लेगा। इन्हीं के इर्द गिर्द आपका सवाल घूमता रहता है। इस सवाल में कैसे यूज होगा ये वाला फॉर्मूला देखो। आपको बोला है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, तो आप कह दोगे 25% अधिक का मतलब 25% 1/4। अगर ये 4 है तो उसको 1 अधिक कर रहा है तो कितने पे बेच रहा है, अंकित कर रहा है। आपको कि 4 है उसको अंकित 1 अधिक कर रहा है तो 5 पे अंकित कर रहा है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 4/5 लिखा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचता है, तो आप कह दोगे कि कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, तो मतलब नीचे 100 की 100 आ जाएगी वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस 0। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, मतलब कितना डिस्काउंट मुझे देना चाहिए। बात तो यही है, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ये निकालना है आपको। हो गया सवाल। देखो यहाँ से बन रहा है ये 20 मल्टीप्लाई किया 80, तो 80 जो है आपके पास 100 माइनस डी की वैल्यू है परसेंटेज डिस्काउंट में, तो डी की वैल्यू कितने निकल के आ रही है 20%। एक तरीका समझ में आया आपको। दूसरा तरीका भी देख लो इस सवाल को करने का। आप कहोगे कि सीपी से एमपी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये क्या दे रखा है कि 25% अधिक है, 25% अधिक मतलब 4 से 5। इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, तो आप कह दोगे कि अगर सीपी 4 है तो एसपी भी 4 ही होगा, तभी तो कोई लाभ होगा ना हानि होगा। बिल्कुल ठीक बात है, सीपी 4 है तो एसपी भी 4 रखना है मुझे। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा, आप कहोगे अंकित मूल्य है 5, 5 से कितने कम पर बेचा, आप कहोगे 1 यूनिट कम पर बेचा, तो 1/5, 1/5 परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 20%। ऑप्शन आपका बी। ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल को। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो सवाल को। समझ में आया आपको ये वाला सवाल। आगे बढ़े इसके बाद में। क्वेश्चन सेकंड आपसे बोल रहा है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर और अगले 100 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है लगभग में। देखिए कैसे करना है, बेसिकली सवाल ये बोल रहा है ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक कि ये 120 है ना। इसको पहले गया ये 80 से 80 किलोमीटर पर आवर से, फिर आगे की जो डिस्टेंस है ना ये 100 किलोमीटर। इसको करता है कवर किससे, 40 से करता है क्या, हाँ 40 से। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक की दोबारा कवर करेगा, तो ये जो है ना डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, आपको डिस्टेंस टोटल हो जाएगी दोनों का टोटल, ये हो जाएगी 220। इस 220 किलोमीटर को कवर कितने से करेगा, अभी 75 से।
तो ये वाला मामला है। आप कहोगे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 220 ऊपर 220 नीचे, ठीक है। कैसे, 120 प्लस 100 प्लस 220, ये डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, आप कहोगे टोटल टाइम हम ऐसे निकालेंगे 120/80, अगला 100/40 प्लस 220/75। यहाँ तक ठीक है सब चीज़ें। आपको ऊपर वैल्यू जो आ रही है आपके पास 440 आ रही है क्या। नीचे इसको सॉल्व किया, आप कहोगे यहाँ से ये 2 3 3/2 और ये 5/2 आ रहा है क्या। दोनों को जोड़ा 5 3 8/2 4 प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, आप कहोगे 5 से काट लो 15 बार, 5 से इसको काटा 44 टाइम्स, 44 डिवाइड बाई 15, ऊपर वैल्यू बन रही है 440, 60 104 मल्टीप्लाई बाई 15, ऊपर किया मल्टीप्लाई 0 60 60 66/104। आपको ये पता लग गया, देखो अप्रोक्सीमेट करके लगभग 66 के लगभग या कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू आएगी। अभी रिसेंट में ही अपने चैनल पे एक क्लास रिकॉर्ड की थी अप्रोक्सीमेशन मेथड के रिगार्डिंग, याद होगा आपको। अभी रिसेंट में इस क्लास से पहले ही जस्ट वाली क्लास देखोगे आप, तो वो इसी के रिगार्डिंग थी। जब ऐसी कुछ कैलकुलेशन आ जाए तो वहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड काम देता है, जहाँ ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर हों वो काम करेगा। तो अब देखो रफली अप्रोक्सीमेशन नहीं बता सकते आप क्या होगा आंसर कि कैसे होगा, लेकिन एक सॉल्व करके आप बता सकते हो कि आंसर कहाँ के लगभग आएगा अप्रोक्सीमेशन से। तो आपको पता लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि लगभग 66 के लगभग कुछ आंसर आएगा, और क्योंकि 66 से थोड़ी सी बड़ी है तो 66 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो रही है, तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी वैल्यूज़ आप और भी ज़्यादा क्लोज हो ना, ये जैसे ये 62 हो कुछ ऐसे, तो भी अप्रोक्सीमेशन आपके पास काम करेगा। तो ऐसे नॉर्मल रफ ऐसे आप ऐसे टिक करके नहीं बढ़ सकते इस वाले सवाल में। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे अप्रोक्सीमेशन। जो अगर ये 100 होता तो अभी सीखा है आपने, तो इसको कैसे करना है, 4 कम करना है। 100 होता तो हम इसकी जगह क्या रखते थे, लगभग 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास 65 के लगभग आ रही है। तो अगर ये 100 होता तो 100 बनाने के लिए मैं 4 कम करूँगा, तो ऊपर से कितना कम कर दूंगा, आपको हो गए 130 260 कम कर दूंगा। 260 मैंने कम किया 6600 में से, तो वैल्यू बन रही है ये 40 या 3 6340/100, तो लगभग 63.4 करके कुछ आंसर बनेगा आपका। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है 63.4 के लगभग, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन के बहुत क्लोज पहुंच गए आप, ठीक है। क्वेश्चन अगला बोल रहा थर्ड कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो यहीं से आपने स्टार्टिंग में ही मान लिया इनका, ये ए 25 और ये बी है ये 30 डेज। टोटल कितना माने, 150 मान लो, यहाँ से 6 बार और यहाँ से 5 बार। एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए शुरू करता है, ए और बी 5 दिन के लिए इस तरीके से का पालन करते हैं। तो बेसिकली देखो ए स्टार्ट कर रहा है ना, ऐसे होगा ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। तो बेसिकली ए ने 3 दिन काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन तक ही काम हो रहा है ना ऑड डेज में। तो 3 दिन तक ए ने काम किया, आप कहोगे 18 काम। बी ने कितने दिन, 2 काम, आप कहोगे 10 काम। टोटल काम कहोगे 28 काम। कितना बचा हुआ है, आप कहोगे 2 कितना 150 है ना, 150 में से 28 माइनस कर दूंगा, आपको 122 काम बचा हुआ है। अब कौन करेगा, ए काम छोड़ दिया, बी से करवाना है। शेष काम कितने दिन में करेगा बी, आपको बी करेगा 5 से डिवाइड कर दो, तो 24 पंजे 120, 24 बार तो पूरा पूरा और 2/5। ऑप्शन आपका देखो कौन सा है, ए में दे रखा है। आपसे शेष कार्य पूछा, अगर पूरा कार्य पूछता तो इसमें आप 5 और जोड़ते, ठीक है। सवाल अगला बोल रहा है कि यहाँ पे बताना है कि किस योजना में छूट का प्रतिशत यानी जो डिस्काउंट जो मिल रहा है ना परसेंटेज में, वो मैक्सिमम है। देखो ऐसे केस में डिस्काउंट कैसे निकालते हैं कि बाई 3 गेट 4,
ओवरऑल मुझे बताओ कि अगर कोई दुकानदार कुछ चीज़ बेच रहा है तो उसके पास से टोटल वस्तुएं कितनी गई उसके पास से, ऐसे सोचा करो इसको। आप कहोगे 3 तो खरीदी उसने, 4 फ्री मिल गई, तो ओवरऑल उसके पास से तो कितनी गई? आप कहोगे 7 गई कि नहीं गई? आप कहोगे हाँ। फ्री कितनी गई? फ्री कहोगे आप 4 गई है, तो ये डिस्काउंट हो गया। सिंपल सा ऐसे समझा करो इसको। परसेंटेज में बदलना है तो 400/7। दूसरा इसको एक बार और समझो। आप कहोगे दुकानदार के पास से चीज़ें कितनी गई? आप कहोगे 11 गई। कितनी फ्री गई हैं? आप कहोगे 6 फ्री गई हैं, तो 6/11। परसेंटेज में बदलोगे तो 600/11। आपको बताना है मैक्सिमम, या तो एक तरीका तो है कि आप सॉल्व करके निकाल लो, कुछ वैल्यूज भाग के दे के निकालोगे, तो वो भी एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका, इन दोनों में से देख लो कौन सी वैल्यू बढ़ी है तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ये भी एक तरीका है। तो 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनको चेक करना है कौन सी वैल्यू बढ़ी है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो इनका डिनोमिनेटर जो है हर है उसको बराबर कर लो फिर देख लो, या फिर इनका मल्टीप्लाई क्रॉस करके भी देख सकते हैं। ये 44 और ये 42, तो इसका 44 यहाँ से मल्टीप्लाई किया था ना ऐसे, तो ये 44 बड़ी आ रही है वैल्यू, तो ये 4/7 बड़ी होगी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। कहाँ पे दे रखा है? यही दे रखा है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, कौन सा लगाओगे ये मैटर करता है, ठीक है। आने सब कुछ चाहिए आपको ये। तो इन जो अभी क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूँ इनमें यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इन सवालों को सोच सकते हो आप। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक टेबल दे रखी है। बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कोर कर रहे हैं लेस देन 20% ऑफ मार्क इन एग्रीगेट। देखो पहले एक चीज मुझे बताना कि मार्क्स हैं जो 50 में से हैं, 50 में से हैं तो 20% 50 का निकालो। आप कहोगे ये जो वैल्यू आ रही है 10 आ रही है, तो 10 नंबर से कम जो है वो हमें देखना है। आपको बिल्कुल देखो यहाँ पे एग्रीगेट पे बात करनी है, ठीक है। तो 0 से अधिक तो है 100 और 10 और उससे अधिक है 87, तो 10 नंबर से अधिक है ये 87, तो 10 नंबर से कम कितने हो जाएंगे? माइनस कर दो, आपको 13। तो ऑप्शन आपका ए, ठीक है। सवाल अगला क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व कर लो। किस संख्या से विभाज्य? ऐसे सवाल में क्या करना रहता है कि कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, वो कॉमन ले लो। आप कहोगे कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या है? आप कहोगे बाकी बचा है यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, ये 36 बच जाएगा और ये 216 बच जाएगा। इसको ऐड कर लो, 42, 41, 43 इसमें जोड़ूंगा मैं, तो आप कहोगे 259। तो अंदर 259 बन रहा है, इस ये तो बाहर है, तो 259 का मल्टीपल, तो ये इससे डिविजिबल होगा, तो 259 ऑप्शन में दे रखा है सीधा सीधा। अगर यहाँ पे कुछ और बनता ना, जैसे आपके पास अंदर मान लो 24 बनता, तो ये किस किस से डिविजिबल होता? 4 से भी होता, 6 से भी होता, 8 से भी होता, 24 से भी होता। तो ऐसे भी देख सकते हो ऑप्शन में क्या बोल रखा है। तो फिर ऐसे पूछ लेता, आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते किससे डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे भी देख सकते थे सवाल को। तो अभी यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई तो ऐसा पूछ लिया। कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लेता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। सवाल आपका ये कौन सा था पिछला वाला? हमारा 6 था ना, 7th देख लो। 8 पुरुष एक कार्य को 45 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये 8 पुरुष 45 डेज, 8 महिलाएं, ये 18 दिन। आप कहोगे 8 से तो 8 गायब, और ये एम और एफ का जो रेशियो आ रहा है ना, ये 9 से 2 बार और 9 से ये 5 बार, तो आप कहोगे कि ये 2/5 आ रहा है। सबसे पहला काम रहता है आपका कि टोटल काम निकालो, किसी में भी रख के निकाल सकते हो, इसमें या फिर इसमें। आपको पहले वाले में मैंने रखा तो टोटल काम आ जाएगा। देखो 8, एम की वैल्यू 2, 45 डेज, तो ये टोटल काम आ गया। इसको करवाना है किससे? 5 पुरुष और 8 महिलाएं। 5 पुरुष तो 5, एक की एफिशिएंसी है 2, 5 की कितनी हो जाएगी? 5 दूना 10, प्लस 8 महिलाएं, एक की एफिशिएंसी है 5, 8 महिलाओं की 8 पंजे 40, 40। तो ऊपर सॉल्व किया, आप कहोगे जो वैल्यू बन रही है ना, ये आपके पास 90, 45 दूना 90 और ये 720, और नीचे जो वैल्यू बन रही है, ठीक है ना, नीचे जो वैल्यू बन रही है 50 बन रही है, ठीक है, 0। तो 72 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 70, 14 बार, और 2/5। देखो कौन सा है, सी ऑप्शन दे रखा है। तो ये आपके क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। और देखिए बाकी शिफ्ट
जो है वो चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हो, पूरे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है चैनल पे। आपके पास 23 के भी, 22 के भी, 21 के भी, ये सारी शिफ्टें हैं ना पूरे के पूरे। यहाँ पे 39 शिफ्ट, यहाँ पे आपके पास 40 शिफ्ट, यहाँ पे 21 शिफ्ट, इन सबके सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है। शिफ्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।